नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जिंदगी के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, आप लोग भी अपने फोर व्हीलर का या टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते होंगे, बट दोस्तों आप सभी लोग अवेयर नहीं है इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। हो सकता है दोस्तों जानकारी के अभाव के चलते आपको जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं अलग अलग पॉलिसी बताकर आपको कॉस्टली महंगी पॉलिसी आपको दे देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। वन बाय वन दोस्तों हर एक चीज कवर करने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। अगर कोई टॉपिक रह जाता है या कोई जानकारी नहीं शेयर कर पाता हूं, आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग अवेयर होंगे, इंश्योरेंस जो है हम अपना भी करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी लेते हैं। तो एग्जैक्टली सेम जो है ऑटोमोबाइल सिस्टम में आप अपने फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। क्या क्या दोस्तों इसके बेनिफिट होते हैं इंश्योरेंस करवाने के, हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बात करें इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर की, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती हैं ऑटोमोबाइल के सिस्टम में, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, कोटक हो गया, बजाज अलियांज हो गया, इसके अलावा दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया। तो दोस्तों बहुत सारे कंपनीज हैं जिससे आप जो है इंश्योरेंस परचेज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस जो आप परचेज करते हैं, इनको दोस्तों रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है एक एजेंसी जिसका नाम है IRDA। बात करें दोस्तों इसके फुल फॉर्म की, इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट बॉडी है दोस्तों, सभी सर्विस जो दे रहे हैं इंश्योरेंस की उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने की जो रूल्स बनाए गए हैं इसके द्वारा सभी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर को फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस दोस्तों जो हम ऑटोमोबाइल का, टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का करवाते हैं, मल्टीपल टाइप्स के आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर दोस्तों आप कोई भी न्यू व्हीकल परचेस करते हैं, अगर बात करें टू व्हीलर की, दोस्तों टू व्हीलर के साथ आपको उसमें जो है ऑलरेडी इंश्योरेंस करके दिया जाता है। सेम एज इट इज फोर व्हीलर अगर आप परचेस करते हैं उसमें भी इंश्योरेंस एज इट इज करके दिया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें इंश्योरेंस में क्लैरिटी के लिए, अलग अलग नाम से आप इसको समझ सकते हैं। पहला बात करें तो इसमें आता है आपका OD, मींस ओवन डैमेज। जो भी आपकी गाड़ी खुद की है उसमें कोई डैमेज होता है तो ये चीजें इसमें कवर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पार्ट होता है इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे दोस्तों आपकी गाड़ी से किसी दूसरे को जो नुकसान हुआ है उसको कवर किया जाता है। तो जब आप न्यू परचेज करते हैं गाड़ी, ये दोनों इंश्योरेंस आपको साथ में मिलते हैं, मींस ओन डैमेज का भी और प्लस थर्ड पार्टी का भी। अब बात करते हैं दोस्तों जो थर्ड पार्टी का होता है, अगर आप टू व्हीलर परचेज करते हैं उसमें आपको ऑलरेडी दोस्तों 5 साल के लिए जो है थर्ड पार्टी इंक्लूड कर किया जाता है इंश्योरेंस आपको। और जो ओन डैमेज का दोस्तों होता है वो 1 साल के लिए आपको मिलता है। मींस कहने का मतलब ये है सेकेंड ईयर से आपको ओन डैमेज जो होता है आपको 1 साल का आपको रिन्यूअल करवाना होता है। और बात करें दोस्तों फोर व्हीलर के केस में, फोर व्हीलर के केस में दोस्तों ये होगा कि आपको जो कंपनी की तरफ से करके दिया जाएगा उसमें 3 साल के लिए थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। और इसके अलावा जो आपको ऑन डैमेज का जो मिलता है उसमें सेम एज इट इज 1 साल का ही आपको दिया जाता है। दोस्तों ऑन डैमेज को समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज होता है, कोई भी पार्ट डैमेज होता है, उस पे आपको कवरेज मिलता है। मींस अगर कोई भी पार्ट की दिक्कत होती है, पार्ट टूटता है, उसमें आपके जो है इंश्योरेंस कवर्ड होने से वो पार्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चेंज होता है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है उसमें कोई भी आपकी गाड़ी का कोई भी चीज इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। इसमें आपको जिस आपकी गाड़ी से किसी दूसरे को जो नुकसान हुआ है, किसी की अगर डेथ हो गई है, उस केस में जो भरपाई होती है इंश्योरेंस कंपनियां वो करती हैं दूसरे पर्सन की। तो दोस्तों और कहने का मतलब ये है कि आप जब गाड़ी नई परचेस करते हैं तो आपको कम्प्रीहेंसिव प्लान दिया जाता है। तो कम्प्रीहेंसिव प्लान दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं, उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं।
एक आपका ओवन डैमेज, ओडी बोलते हैं इसको, और थर्ड पार्टी। तो ओवन डैमेज दोस्तों आपको जो कंपनी करके देती है 1 साल के लिए देती है, और टू व्हीलर में परचेज जब करते हैं तो थर्ड पार्टी जो आपको मिलता है 5 सालों के लिए मिलता है। सेम फोर व्हीलर के केस में 1 साल आपको ओडी मिलता है और आपको 3 साल के लिए जो आपको थर्ड पार्टी दिया जाता है। बट दोस्तों बात करें जानकारी के अभाव के होने के चलते, जैसे ही हमारी पॉलिसी खत्म होती है 1 साल के बाद, हम जाते हैं किसी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास, वो क्या करते हैं हमें दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है बताते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये फर्स्ट पार्टी प्लान लेंगे, हमारी गाड़ी में जो दिक्कत आएगी ये कवर होगा। बट दोस्तों ये कोई डिक्लेयर नहीं करता है कि थर्ड पार्टी जो है ऑलरेडी तो आपका चल रहा होता है पहले से, क्योंकि दोस्तों जो आपकी मैंने पहले ही बताया कि टू व्हीलर में आपको जो है 5 साल के लिए दिया जाता है और जो है फोर व्हीलर में आपको 3 साल के लिए होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं मुझे ओडी चाहिए, मीन्स ऑन डैमेज पॉलिसी आपको इंश्योरेंस की परचेज करनी। दोस्तों ये पॉलिसी दोस्तों बहुत ही सस्ती होती है एज पर टू अदर प्रीमियम। तो आप इसके लिए डायरेक्टली बोलें कि ओडी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपके गाड़ी पे कवर हो रहा होता है। थर्ड पार्टी को दोस्तों समझने के लिए आप थोड़ा सा डीपली समझना चाहें तो और भी समझ सकते हैं। जैसे कि जो भी पार्टी का आपकी गाड़ी से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, ये भी चेक करती है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी की डेथ हो जाती है, उस केस में ये चेक होता है कि जो आदमी की डेथ हुई है उसकी क्या वैल्यू थी। मीन्स कहने का ही मतलब है या वो अकेला घर में कमाने वाला था, क्या था, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं और उसके हिसाब से उनको जो एक अमाउंट जो है बताया जाता है। पार्टी एग्री होने के बाद वो अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी उनको दे देती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं ओडी जो आपको दिया जाता है ऑन डैमेज का। इसमें दोस्तों जो चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है, उस केस में जो है आपकी आईडीवी जो है मेजर की जाती है। आईडीवी दोस्तों आपकी गाड़ी की एक्चुअल कीमत जो है डिक्लेयर किया जाता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर के द्वारा। तो उसमें इसमें आपको जो है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वो चार्जेस आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों चोरी होने के अलावा कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज होता है, मेजर डैमेज होता है, वो भी इसके अंदर कवर होता है। इसके अलावा कोई बाढ़ आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई भी डैमेज दोस्तों नेचुरल क्लाइमेट से होता है, उस केस में भी ये आपका ओडी कवर होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंश्योरेंस में जो है आप ये सुनने को मिलता होगा जीरो डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये जो है इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर को आपकी तरफ से बताया जाता है कि सर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप ले रहे हैं इसमें आपको जीरो डेप्रिसिएशन मिलेगा। दोस्तों इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको कि किस तरह से आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल दोस्तों, अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया, मान लीजिए जब कोई नया सामान आप लेते हैं उसकी कीमत 100 रुपये है। दोस्तों जैसे जैसे आप सामान को यूज़ करते हैं आपका सामान जो पुराना हो जाता है, उसके साथ साथ दोस्तों उस सामान की जो है वैल्यू भी गिर जाती है। एज इट इज दोस्तों, अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ उसमें आपको जीरो डेप्रिसिएशन मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए दोस्तों गाड़ी आपने परचेज किया है और 2 साल ऑलरेडी गाड़ी को आपने यूज़ किया है। एग्जाम्पल के लिए हेडलाइट की बात करते हैं, और हेडलाइट जो दोस्तों आपकी टूट गई है, अगर जीरो डेप्रिसिएशन नहीं होगा उस केस में क्या जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जो अमाउंट था उसका, उसके हिसाब से जो 2 साल आपने यूज़ किया है वो अमाउंट कट करके ही आपको पे आउट करती है। बाकी का चार्जेस आपको दोस्तों अपनी जेब से आपको खुद का देना होता है। अगर दोस्तों आपने जीरो डेप्रिसिएशन लिया होता है और पॉलिसी में आपको मिला हुआ है, उस केस में फुल एमआरपी, जितना एमआरपी हेडलाइट का होगा दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको देने वाली है। बाकी दोस्तों इसमें जो आपका फाइल चार्ज होता है वो नॉर्मल चार्जेस होते हैं, वो आपको इंक्लूड होते हैं, इसमें वो आपको पे करना होता है। दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है उसमें भी आपको फाइल चार्जेस पे करने होते हैं, बट जहाँ पे दोस्तों जीरो डेप्रिसिएशन आपके साथ प्लान में जुड़ जाता है उस केस में जो बताया मैंने आपको, फुल अमाउंट जो भी नया पार्ट लग रहा है उस नए पार्ट के हिसाब से फुल अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी देती हैं। तो दोस्तों यही कन्फ्यूजन सभी को होता है कि जीरो डेप्रिसिएशन आप समझ नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी पार्ट दोस्तों अगर समय के साथ साथ पुराना हो जाता है, बट अगर जीरो डेप्रिसिएशन आपको मिला हुआ है उसमें आपको फुल अमाउंट जो है आपको मिलने वाला उस पार्ट की जो कीमत होगी।
क्योंकि दोस्तों देखिए जनरली जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जीरो डेप्रिसिएशन आपको जो है 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक ही ऑफर करती है। 4-5 साल तक दोस्तों आपकी गाड़ी जो है नई होती है, उस कंडीशन में ईजिली आपको जीरो डेप्रिसिएशन मिल जाता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां दोस्तों हो सकती हैं जो आपको 6 से 7 साल में भी कवरेज देती हैं जीरो डेप्रिसिएशन का। वो आप एक बार जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ये जो दोस्तों जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लेंगे आप, इसमें आपकी ऑब्वियस है ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, बट कई इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है आपको साथ में ही ये आपको कम्प्रिहेंसिव के साथ ही देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है इंश्योरेंस कंपनियां आपको अलग से भी एड ऑन देती हैं, जैसे कि मान लीजिए जो चाबी है आपकी गाड़ी की खो जाती है उसका अलग से इंश्योरेंस होता है, जो टायर्स होते हैं गाड़ी के वो फट जाते हैं उसके में इंश्योरेंस कवर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों गैराज की सर्विसेज भी आपको इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर की एग्जांपल ले लेते हैं, रास्ते में बंद हो जाती है तो उसको गैराज तक लाने तक की सर्विसेज जो है इसमें एड ऑन में कवर होती है। तो जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं उसके बाद आप एड ऑन जो है एक बार चेक कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर से बात करके क्लियर कर सकते हैं कि क्या क्या एड ऑन आपको दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर एक चीज कवर करने की कोशिश किया है कि कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है, एड ऑन क्या होता है, जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल देके मैंने समझाने की भी कोशिश किया है किस तरह से जो है ये कैलकुलेट होती है। आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा इंश्योरेंस जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसमें क्या क्या कवरेज आपको दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों ट्रांजिट का भी जो कवरेज मिलता है, अगर ट्रांजिट के टाइम पे कोई डैमेज होता है आपकी गाड़ी का पार्ट तो उसमें क्या इंश्योरेंस कवरेज होता है कि नहीं होता है। कई बार आग लग जाता है, लॉसेस ड्यू टू फायर एंड एक्सप्लोजन, तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है। पार्ट्स आपके गाड़ी में कवरेज होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ग्लास है दोस्तों उसमें जो है 100% आपको पूरी कवरेज मिलती है। मींस कहने का ये है पूरा जो है पार्ट का प्राइस जो है इंश्योरेंस कंपनियों को बियर करना होता है। तो बात करें फाइबर ग्लास की, इसमें 70% अमाउंट जो है उसका प्राइस का जो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कवरेज देते हैं। तो बात करें पेंटिंग मटेरियल का तो 50% इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर के द्वारा आपको अमाउंट दिया जाता है। प्लास्टिक और रबड़ की सेम ऐसी लगभग 50% का अमाउंट आपको दिया जाता है इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। तो मेटल्स और वुडन के कोई भी पार्ट्स हैं गाड़ी के अंदर उसमें जो दोस्तों लगभग 85% तक की कवरेज आपको सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दी जा सकती है। तो जो भी दोस्तों आप इंश्योरेंस लेते हैं इसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमेशा की तरह इस बार फिर से गुजारिश रहेगी, वीडियो अच्छी लगती हैं इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को और शेयर भी जरूर किया करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और कोई जानकारी लेके। धन्यवाद।